सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। तो आज हम स्टडी टुगेदर चैनल पे हम क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डाइवर्सिटी में आपको पहले ही चैप्टर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ एक नया टर्म आया डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो। ठीक है, आप भी परिचित हैं वो वर्ड से। तो हम अब चैप्टर में जाते हैं, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। तो पहला टॉपिक है इसका डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। तो डिफरेंस मतलब आपको पता है अंतर, किसी भी चीज़ के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर उनके बीच। और प्रीजुडिस का मतलब कि ये होता है कि नेगेटिवली किसी चीज़ को जज करना। आगे देखेंगे हम कैसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं। पीपल लिविंग इन इंडिया बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिकेट विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो पीपल्स इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम लास्ट चैप्टर में भी देखे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ये ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ उनका अलग है, लेकिन साथ में वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में। ठीक है, इंडिया बिलोंग्स टू मेजर 8 रिलीजन ऑफ वर्ल्ड का 8 मेजर रिलीजन, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, ये जितने और भी बहुत सारे रिलीजन हैं, उन सबको इंडिया मेनली सारे मेजर रिलीजन्स को इंडिया में कंटेन किया हुआ है। ठीक है, सारे आपको मिलेंगे जितने रिलीजन के पीपल हैं बड़े बड़े। ठीक है, अराउंड 1600 लैंग्वेजेस आर इन इंडिया। पीपल्स इंडिया में अराउंड 1600 लैंग्वेजेस, 1600 लैंग्वेजेस बोलते हैं डे टू डे लाइफ में अपने। ठीक है, 100 फॉर्म्स ऑफ डांसेस आर देयर। इंडिया में 100 तरह का डांस है, जैसे उड़ीसा में ओडिसी, नॉर्थ इंडिया में कथकली, ऐसे ही करके पूरा 100 तो डांस फॉर्म है। ठीक है, इंडिया में। अब प्रीजुडिस आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, नेगेटिवली किसी चीज़ को जज करना। एक एग्जांपल देता हूँ प्रीजुडिस का, जैसे कि शहर के पीपल्स होते हैं और गांव के पीपल्स होते हैं। शहर मतलब सिटी के पीपल और विलेज के पीपल। विलेज के पीपल सोचते हैं कि सिटी के पीपल होंगे ना, वो बहुत एरोगेंट होंगे, बहुत मतलब रूड बिहेव करने वाले होंगे। और विलेज के पीपल के बारे में सिटी वाले पीपल सोचते हैं कि वो अनसिविलाइज्ड है, उनके पास कुछ नॉलेज कुछ नहीं है। ये बिना मिले एक दूसरे को ये लोग जज कर रहे हैं, वो भी कैसे? नेगेटिवली जज कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को बोला जाता है प्रीजुडिस। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीजुडिस मीन्स टू जज पीपल नेगेटिवली। पीपल्स को नेगेटिवली जज करना, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस। ठीक है, एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया, पीपल लिविंग इन विलेज हैव अदर थिंकिंग अबाउट द पीपल लिविंग इन सिटी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, जैसे किसी पीपल्स को इंग्लिश आता है, किसी को नहीं आता है, और किसी को बहुत मतलब आता है लेकिन पूरा क्लियर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टंग हम लोग का हिंदी नहीं है। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, बहुतों को इंग्लिश बोलने नहीं आता। तो इंग्लिश नहीं बोलने के कारण जिसको इंग्लिश बोलने आता है वो बोलता है कि ये इलिटरेट है, ये इसके पास एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश को एक एजुकेशन के नाते देख रहे हैं लोग, तो वो भी गलत चीज़ है। वो नेगेटिवली जज कर रहे हैं इनको। क्या पता वो इंग्लिश भले ना आता हो उनको, लेकिन उनसे नॉलेज में इनका नॉलेज ज़्यादा हो। जिनको इंग्लिश बोलने आता है उनका नॉलेज से ज़्यादा ये जिनको नहीं बोलने आता है उनका हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, ये पहला वाला आपको पॉइंट में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, प्रीजुडिस का मीनिंग और डिफरेंस। तो चलिए आगे और देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, एक आदमी को एक इमेज पे रख के देखना। जैसे कि एग्जाम्पल भी देखते हैं, पीपल ऑलवेज यूज टू से दैट बॉयज नेवर क्राइज, दे आर ब्रेव एंड गर्ल्स शुड लिव इन देयर ओन अरेना। तो इससे बताना चाहूँगा कि स्टीरियोटाइप का मतलब, फिर से बताना चाहूँगा कि एक आदमी को एक फिक्स इमेज पे रख के देखना। जैसे कि एक लड़का, हरदम क्या बोलते हैं सब, लड़का बहुत बहादुर होता है, लड़का कभी रोता नहीं है। जरूरी नहीं है। और लड़कियों के बारे में भी ये भी कहा जाता है कि अपने हद तक रहें, अपने एरिया तक रहें, उससे आगे ना बढ़े। एरिया मतलब घर का नहीं, मतलब उनका एक लिमिट, उस लिमिट से आगे ना बढ़े। तो ये कोई ऐसा जरूरी बात नहीं है, ठीक, कि लड़के ना रहो, लड़कियां अपने जहाँ तक पिछला मतलब जब आपको पता ही होगा, हमारे एंशिएंट वक्त तक में, हमारा बीता पास्ट तक में लड़कियों पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा रोक लगा हुआ था उन पे। तो वो वैसा रोक अभी भी लगा करके रोक चल रहे हैं। तो उसी चीज़ को स्टीरियोटाइप डिफाइन करता है। ठीक,
गर्ल्स कैन नॉट डू द वर्क लाइक बॉयज़, तो लड़कियां कभी लड़कों के जैसा काम नहीं कर सकती, ये भी बोलना गलत है, ये आप कहीं ना कहीं सुने होंगे ये बात। सो दिस सिचुएशन आर कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप। ये सारा सिचुएशन जो आप सिचुएशन आप ये सारा अभी देखें, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टीरियोटाइप का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि स्टीरियोटाइप क्रिएट कौन करता है, कैसे करता है। अगर नहीं समझ आया तो क्रिएट स्टीरियोटाइप कौन करता है, सोसाइटी खुद करता है, सोसाइटी खुद करता है अपने लिए। ठीक है, और स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। ठीक, और उसका एग्जाम्पल भी लड़का कभी रो नहीं सकता, ऐसा मान के चलते। क्यों नहीं रो सकता लड़का, आप खुद भी सोच सकते हैं। मैं भी एक लड़का हूँ, कोई देखना, आप जैसे व्यूअर हैं, आप भी कोई लड़के होंगे या लड़की होंगे, आप अपने जगह अपने को उस जगह रख करके सोचें, ये अब जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी रो सकता है, कोई भी अपने लिमिट से बाहर जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इट हैपेंस व्हेन पीपल अटैच प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स टुगेदर। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है सोसाइटी में, जब हम प्रीजुडिस, जो नेगेटिव थिंकिंग है किसी चीज़ के बारे में, जो पहले हम देखें नेगेटिव थिंकिंग है उसको, और ये स्टीरियोटाइप को, दोनों को एक जगह जोड़ दें तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल, बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ लोअर कास्ट डू नॉट हैव द राइट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल ऑफ अपर कास्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अगर हिंदी में समझाऊं तो भेदभाव। तो इंडिपेंडेंस के पहले आपको पता होगा सॉरी, इंडिपेंडेंस के पहले आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। उसके कारण क्या होता था कि लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे, लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था अपर कास्ट वाले के ट्यूबवेल से पीने के लिए, क्योंकि तुम अछूत हो, क्योंकि तुम अनटचेबल हो, यही चीज़ चलता था। ठीक है, वो क्या क्यों होता है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप को अगर हम एक साथ ला दें, जोड़ दें उसको, तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन पीपल ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। तो जरूरी नहीं था कि खाली पानी के जगह पे होता था, ऑक्यूपेशन के वक्त पे भी होता था। जैसे कि एक आदमी सपोज पॉट बनाता है, ठीक है, मटका बनाता है, और एक आदमी जो चूड़ी बनाता है, एक आदमी समाज का बहुत अच्छा हिस्सा में है जो कि खेती करता है या फिर बहुत पैसा वाला है। ठीक है, तो वो लोग, उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि तू मटका वाला है, तू ये है, तू वो है, ऐसे करके वो लोग के बीच में भी चलता था। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ क्लॉथ, रेस, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये पॉइंट बता रहे, डिस्क्रिमिनेशन कपड़े पे भी होता था, रंग पे भी होता था उनका, और खाना पे भी, और रहन सहन पे भी उनका होता था डिस्क्रिमिनेशन। और एक बार आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, एक बार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अपने मौसी घर गए थे महाराष्ट्र, तो उनको कोई रिक्शा वाला ट्रेन से, मतलब ट्रेन से जब वो उतरे, उनको उनका घर तक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर था घर उनका मौसी का स्टेशन से, वहाँ तक कोई रिक्शा वाला लेके नहीं गया, क्योंकि वो अनटचेबल थे, मतलब वो SC ST से बिलोंग करते थे वो, इसी के लिए उनको ले करके नहीं ले जाया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।